एक समय था जब इंसान काउंट कर सकता था लेकिन कैलकुलेट नहीं कर सकता था। एम्पायर्स थे, ट्रेड होता था, स्टार्स को देखा जाता था, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। न कोई वेपन, न कोई मशीन, न कोई गॉड, बस नथिंग। आज हम जानेंगे कैसे इंडिया ने नथिंग को डिफाइन किया और कैसे उस एक आइडिया ने दुनिया के पास नंबर्स थे लेकिन सिस्टम नहीं था। रोमन्स यूज करते थे आई, वी, एक्स, एल, सी। सिंबल्स पावरफुल थे लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उनके पास खाली जगह के लिए कोई सिंबल नहीं था। अब जरा सोचिए, अगर आपको ये लिखना हो 101, 1005, 10,000 जीरो के बिना, ये लिखना ही इम्पॉसिबल है। जीरो के बिना प्लेस वैल्यू कोलैप्स हो जाती है, नंबर्स का मीनिंग खत्म हो जाता है, स्केल पॉसिबल नहीं रहता। 1, 10 और 100 सब ऑलमोस्ट सेम लगने लगते हैं। दुनिया चीजों को गिनती थी लेकिन आइडियाज को नहीं। जीरो से पहले कैलकुलेशंस बेहद स्लो थी, मल्टीप्लिकेशन मुश्किल थी, डिवीजन ऑलमोस्ट नाइटमेयर था, लॉन्ग डिवीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अलजेब्रा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। एक सिंपल ट्रेड कैलकुलेशन में घंटे लग जाते थे। सोचिए, लार्ज बिजनेस कैसे चलता, किंगडम का टैक्स सिस्टम कैसे मैनेज होता। लोग कम इंटेलिजेंट नहीं थे, टूल्स इनकम्प्लीट थे। जीरो के बिना साइंस आगे नहीं बढ़ पाती थी, एक्यूरेट कैलेंडर्स पॉसिबल नहीं थे, प्लैनेट्स के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं हो सकता था, वैक्यूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सिविलाइजेशन स्टार्स को ऑब्जर्व करती थी, प्रिडिक्ट नहीं कर पाती थी। इक्लिप्स होता था लेकिन अगला कब होगा कोई नहीं जानता था। ह्यूमन नॉलेज एक वॉल पे आकर रुक गया था। जीरो कोई एक्सीडेंट नहीं था, इंडिया को इसकी जरूरत थी। इंडियन थॉट ने कभी एम्प्टीनेस से डर नहीं रखा। संस्कृत में एक शब्द है शून्य। शून्य का मतलब सिर्फ खाली होना नहीं होता, इसका मतलब होता है पोटेंशियल। इंडियन फिलॉसफी में एम्प्टीनेस केओस नहीं है, साइलेंस एब्सेंस नहीं है, नथिंग मीनिंगलेस नहीं होता। जहां दुनिया नथिंग से बचती थी, इंडिया में एस्ट्रोनॉमी बहुत एडवांस समझने की कोशिश। स्कॉलर्स ट्रैक कर रहे थे सोलर और लूनर इक्लिप्सेस, प्लैनेटरी मोशन और टाइम साइकिल्स। इसके लिए चाहिए था बहुत बड़े नंबर्स, एम्प्टी प्लेस होल्डर्स और एक्यूरेट कैलकुलेशंस। कॉस्मोस को समझने के लिए एब्सेंस को एक्सेप्ट करना जरूरी था। आर्यभट्टा जैसे स्कॉलर्स प्लैनेटरी मूवमेंट्स को सेंचुरीज पहले कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इस सब के लिए एक मिसिंग पीस था। इंडिया एक छोटी सिविलाइजेशन नहीं थी, बड़े किंगडम्स थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था, कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम्स थे। जीरो के बिना अकाउंट्स स्केल नहीं कर पाते थे, एरर्स बढ़ते जाते थे, सिस्टम स्लो हो जाता था। जीरो एक चॉइस नहीं था, जीरो एक नेसेसिटी था। 7th सेंचुरी में एक टर्निंग पॉइंट आया। ब्रह्मगुप्ता ने सिर्फ जीरो यूज नहीं किया, यूज डिफाइन किया। उन्होंने रूल्स लिखे। एक नंबर अगर खुद से माइनस हो तो रिजल्ट जीरो। जीरो अगर किसी नंबर में ऐड हो तो नंबर सेम रहता है। अब नथिंग वेग नहीं था, अब नथिंग के रूल्स थे। इंडिया ने फिलॉसफी को मैथमेटिक्स बना दिया। जीरो इंडिया से निकला, अरब वर्ल्ड गया, यूरोप पहुंचा और फिर दुनिया बदल गई। जीरो के बाद अलजेब्रा पॉसिबल हुआ, मॉडर्न मैथमेटिक्स बनी, साइंस ने स्पीड पकड़ी। आज कंप्यूटर्स जीरो और एक पे चलते हैं, बैंकिंग प्रिसाइज जीरोस पे डिपेंड करती है, स्पेस साइंस वैक्यूम कैलकुलेट करती है, एआई बाइनरी लॉजिक पे बना है। अगर जीरो नहीं होता तो इंटरनेट नहीं होता, स्मार्टफोन्स नहीं होते, स्टॉक मार्केट्स नहीं होते, मॉडर्न साइंस ही नहीं होती। डिजिटल दुनिया एक इंडियन आइडिया पे खड़ी है। इंडिया ने दुनिया को तलवार से नहीं बदला, इंडिया ने दुनिया को सोच से बदला। जब दुनिया एम्प्टीनेस से डरती थी, इंडिया ने यूज समझा, और कभी कभी
सबसे पावरफुल चीज जो दुनिया को मिलती है, नथिंग।